वो असल में कदीर साहब ने जज साहब से कहा कि जी इनको बार बार आने की ज़रूरत तो नहीं है इस केस में। तो जज साहब ने कहा जी इनको आज भी आने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मैंने उनसे दरख्वास्त की, मैंने कहा जी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 8 तारीख को आऊँगा। मैं अगर हज पे चला जाता मैंने तब भी आ जाना था, और मैं आज भी क्योंकि प्रॉमिस था मेरा तो मैं पहुँचा हूँ। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी ये मेरे लिए ट्रैवल इतना आसान नहीं है, चीज़ें उतनी आसान नहीं है, थोड़ी कम्प्लेक्स हैं। और मैं आई एम ए जर्नलिस्ट, मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जैसे मुझे रियासती इदारों ने पहले उठा के अगवा करके 142 दिन गायब रखा था, दोबारा उसी तरह की मनसूबाबंदी की जा रही है और कंटिन्यूसली मुझे ट्रैक एंड ट्रेस कर रहे हैं कुछ लोग। वो मुझे उसकी परवाह कोई नहीं है, जब तक मैं बाहर हूँ तब तक मैं बोलता रहूँगा। लेकिन मैं जज साहब को मैंने अपना ये कंसर्न जो है वो मैंने बता दिया कि जी ये मेरा कंसर्न है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इट्स अप टू यू कि अगर आप आना चाहें या ना आना चाहें। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी मुझे एक तो ये है कि मेरा नाम नहीं निकाला गया और ये अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है। दूसरी मैंने उनको ये बात बताई कि मुझे तो एएसएफ ने दूसरा मुकदमा करवाया, तो मैं जुरिस्डिक्शन में था वहाँ पे एयरपोर्ट की और एएसएफ की। तो एएसएफ ने दूसरा मुकदमा करवाया, इसका मतलब है मैं उनकी हुदूद में था जब भी उन्होंने मेरे पे मुकदमा दर्ज करवाया। और एएसएफ कैसे अलाउ कर सकती है नामालूम अफराद को जो मुंह पे मास्क लगा के आए कि वो मेरे जैसे बंदे को उठा के प्राइवेट गाड़ी में डाल के ले जाए वहाँ से, जबकि मेरे पास ऑर्डर्स भी हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से और सेक्रेटरी का एक लेटर भी मौजूद है और यहाँ से मेरे पास अदालती ऑर्डर भी मौजूद हैं। तो ये ऐसा नहीं कर सकते थे। ये चीज़ मैंने जज साहब के सामने रखी कि जी एएसएफ इज़ इन्वॉल्व और वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, पंजाब गवर्नमेंट का नहीं है। तो हम यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की शिकायत लगाने या उनकी चीज़ें करने नहीं आए, वो हम वहाँ पे उनको इंशाल्लाह निपटेंगे। यहाँ पे जो हम चीज़ें लेकर आए हैं वो हमारी हैं सेक्रेटरी इंटीरियर से मुताल्लिक, उनको दी गई श्योरिटी से मुताल्लिक और उनकी दी गई जो उन्होंने हमें और अदालत को श्योरिटी दी उससे मुताल्लिक, और जो एएसएफ का कंडक्ट है जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है उससे मुताल्लिक ये चीज़ें हम यहाँ पे लेकर आए हैं। अदालत को गुमराह किया गया, अदालत की जो है वो तौहीन की गई है। देखते ये हैं कि जजेस इसके ऊपर किस किस्म का रिएक्शन देते हैं। भारत बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर उन्होंने लिखवाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली पेशियों के अंदर गवर्नमेंट को इसका जवाब देना पड़ेगा। इमरान भाई, आज शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया है, और क्या समझते हैं उनकी भी उसी तरह रिहाई मुमकिन हो सकती है जिस तरह कोट लखपत जेल में ये है कि वहाँ पे क्योंकि केसेस चल रहे हैं जो लाहौर में मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से, और दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं वो 9 मई के वहाँ पे हैं। वहाँ पे जेल के अंदर समात होती है केसेस की। तो क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को उन केसेस में इन्वॉल्व किया गया, लिहाजा इनको वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा और वहाँ पे अब जेल में उनकी समात होगी। मुलजिम का पेश होना वहाँ पे होना ज़रूरी है क्योंकि साइफर में तो वो निकल गए थे, लिहाजा उनको वहाँ शिफ्ट करना पड़ा। ये उनका टेक्निकल रीज़न है, लेकिन मुकदमे झूठे हैं। देखें ये होता है कि ये कौन लोग हैं जो रोक देते हैं, इनके इतना डर खौफ बैठा हुआ है कि इमरान रियाज चला जाए बाहर तो ये हो जाएगा। एक तो ये सवाल, दूसरा एक जलसा होने जा रहा था। आप एक मिनट, आपका नाम क्या है? इमरान अम्बार। इमरान अम्बार, आपकी एजुकेशन कितनी है? मास कम्युनिकेशन। आपको अभी तक पता ही नहीं चला कौन लोग रोक रहे हैं? बताएं, आपको पता ही नहीं चला इमरान भाई कौन रोक रहा है? मुझे आप बताएं, आज आप मुझे बताएं कि कौन रोक रहा है, किसने रोका है? सर यही तो आपसे सुनना आप मुझे बताएं, आप मेरे से इसलिए सुनना चाह रहे हैं कि आप एक शरारत कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कौन रोक रहा है? सर शरारत नहीं कर रहे, सियासी नहीं, किसका नाम लूँ? आप आसिम मुनीर साहब का नाम लूँ, उन्होंने रोका है। हाँ नहीं, किसका नाम लूँ? DGISI का नाम लूँ, उन्होंने रोका है। बोलो किसका नाम लूँ? काजी फायदी साहब ने रोका है, बोले किसका नाम लूँ? शहबाज शरीफ के नाम से आप मुतमईन हो जाएंगे, नवाज शरीफ के नाम से मुतमईन हो जाएंगे, मरियम नवाज के, किसका सुनना चाहते हैं उसका ले लेता हूँ। बोले सर सियासी जमात बोले ना मेरा दोस्त, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो। हिम्मत पैदा करो सच बोलने की और सच सुनने की।